चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक और अच्छे लेवल से। हम लोगों ने कल कुछ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा था और प्रथम यानी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग पेशा यानी नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। तो आइए चलिए पढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। और रिवीजन क्लास है तो आप लोग रिवीजन की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा पेशा रोजगार का एक रूप है, विशेष रूप से वह जो समाज में सम्मानीय माना जाता है और जो केवल शिक्षित व्यक्ति के लिए और ज्ञान की किसी विशेष शाखा में प्रशिक्षण के बाद संभव है। तो नर्सिंग पेशे का क्या मतलब है, तो हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा पेशा रोजगार का एक रूप है, विशेष रूप में वह जो समाज में सम्मानीय माना जाता है और जो केवल शिक्षित व्यक्ति के लिए और ज्ञान की किसी विशेष शाखा में प्रशिक्षण के बाद संभव है। तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं नर्सिंग पेशा। अब हम लोग पढ़ते हैं एक पेशेवर नर्स, यानी हम लोगों को प्रोफेसर नर्स बनना है, तो इसलिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एक पेशेवर नर्स का क्या दायित्व होता है। हम लोग पढ़ेंगे एक, यह किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से स्नातक होनी चाहिए जिसने उस राज्य में पंजीकृत नर्सिंग की आवश्यकता को पूरा किया हो, जिसमें उसे अभ्यास करने लाइसेंस प्राप्त हो। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। यह किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से स्नातक होनी चाहिए जिससे उस राज्य में पंजीकृत नर्सिंग की आवश्यकता को पूरा किया हो, जिसमें उसे अभ्यास करने का लाइसेंस मिला हो, यानी उनके ट्रेनिंग के दौरान उनको जो लाइसेंस मिला हो जो वह उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं नैतिकता क्या है। व्हाट इज इथिक्स? नियमों या सिद्धांतों की प्रणाली जिसका उपयोग मानव व्यवहार को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। नैतिकता, हमें अपनी नैतिकता को भूलना नहीं चाहिए। नियमों या सिद्धांतों की प्रणाली जिसका उपयोग मानव व्यवहार को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग 3 टॉपिक केवल पढ़े हुए हैं। पहला टॉपिक है नर्सिंग पेशा, दूसरा टॉपिक है एक पेशेवर नर्स, तीसरा टॉपिक है व्हाट इज इथिक्स, नैतिकता क्या है। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्सों के लिए आचार संहिता की सिफारिश कौन करता है। नर्सों के लिए आचार संहिता की सिफारिश कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN, इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्स। ICN का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे। इससे पेपर में अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में। वो भी कहाँ हुआ था? जिनेवा में। तो ICN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्स। स्थापना कब हुआ था? 1899 में, जिनेवा में। अमेरिका नर्स एसोसिएशन ANA का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, कनाडाई नर्स एसोसिएशन। इसका शॉर्टकट भाषा क्या है? CNA, कैनेडियन नर्स एसोसिएशन। चौथा नंबर क्या है? भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन TNAI। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई? 1908 ईस्वी में। भारतीय नर्स परिषद INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। यह इंडिया का है और ये इसका एक्ट कब पास हुआ था? तो 1947 में इसका एक्ट पास हुआ था। 1949 में इन फोर्स 1949 में यह शुरू हो गया था। हम लोग दोबारा देखते हैं क्या है। पहला हम आप लोगों को बताएं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद मतलब ICN। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में, जिनेवा में। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ANA, कनाडाई नर्स एसोसिएशन CNA, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन
TNAI, भारतीय नर्सिंग परिषद INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग INC। इसकी एक्ट कब पास हुआ? 1947 में। फोर्स कब हुआ? 1949 में। आगे पढ़ते हैं। ICN नर्सों के लिए आचार संहिता प्रस्तावना। ICN नर्सों के लिए आचार संहिता प्रस्तावना। नर्सों की 4 बुनियादी जिम्मेदारी। नर्सों की 4 बुनियादी जिम्मेदारी। पहला क्या है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, बीमारी को रोकने के लिए। तीसरा, स्वास्थ्य बहाल करने के लिए। और चौथा, दुख दूर करने के लिए। ये नर्स के 4 बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसको दोबारा पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य बहाल करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। ये होते हैं ICN नर्सों के लिए आचार संहिता प्रस्तावना। अब हम लोग पढ़ते हैं नैतिकता सिद्धांत। नैतिकता सिद्धांत। अब इन लोगों का नैतिकता सिद्धांत क्या होता है, तो आइए जानते हैं। स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी, परोपकार, बेनिफेन, नॉन मेलाइक गैर दुभावना, गोपनीयता, कॉन्फिडेंटली, दोहरा प्रभाव, डबल इफेक्ट, निष्ठा, लॉयल्टी। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। स्वायत्तता, परोपकार, गैर दुर्भावना, गोपनीयता, दोहरा प्रभाव, निष्ठा। आगे पढ़ते हैं। ये नैतिकता के सिद्धांत हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से न्याय यानी जस्टिस, पितृसत्ता, व्यक्तियों के प्रति सम्मान, लोगों की इज्जत करना, जीवन की पवित्रता, सच्चाई, विश्वास, सूचित सहमति। आप लोगों को इतना तो होना चाहिए। व्यक्तियों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर अदर, सिंथेटिक ऑफ लाइफ, ट्रस्ट, कांस्टेंट। इतना तो आप लोगों को होना ही चाहिए। अब पढ़ते हैं नर्सिंग में एक पेशेवर नर्स की विशेषताएं। एक पेशेवर नर्स की विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। आ जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, तो अगर हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ईमानदारी और वफादारी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। तो ईमानदारी और वफादारी, हमें किसी के प्रति या कोई पेशेंट है उसके प्रति वफादार और ईमानदार रहना है। दूसरा, अनुशासन और आज्ञाकारिता, हमें नर्स के सारी जिम्मेदारियों को अनुशासन के साथ और आज्ञापूर्ता निभाना है। साकारता और बुद्धिमानी पूर्ण अवलोकन, हमें साकारता और बुद्धिमानी पूर्ण अवलोकन करना है। तकनीक योग्यता, तकनीक की भी एक योग्यता होनी चाहिए, कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। समायोजन क्षमता, आत्मविश्वास, जगाने की क्षमता, साधन संपन्नता, गरिमा, सहानुभूति, बुद्धि और सामान्य ज्ञान, धैर्य और हास्य की भावना, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नम्रता और शक्ति। ये सब एक नर्स के अंदर होना चाहिए। अगर कोई नर्स है, ड्यूटी कर रही है, तो उसके अंदर इतना सब होना चाहिए। ईमानदारी और वफादारी, अनुशासन और आज्ञाकारिता, सकरता और बुद्धिमान अवलोकन, तकनीकी योग्यता, समायोजन क्षमता, आत्मविश्वास जगाने की क्षमता, साधन संपन्नता, गरिमा, सहानुभूति, बुद्धि और सामान्य ज्ञान, धैर्य और हास्य की भावना, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नम्रता और शांति। ये सब तो उसके अंदर होना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहते हैं, नया यूनिट पढ़ते हैं। नया यूनिट क्या है हम लोगों का? नर्सिंग के अग्रदूत, पायनियर्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के अग्रदूत। पढ़ते हैं लिलियन वार्ड। पहला नाम क्या है? लिलियन वार्ड, प्रथम सामुदायिक नर्स। लिलियन वार्ड क्या थी? प्रथम सामुदायिक नर्स थी। इसाबेल हैम्पटन राब, इसाबेल हैम्पटन राब, ये नर्सिंग संगठन की स्थापना की। इन्होंने नर्सिंग संगठन की स्थापना की। उसके बाद एडिलेड नटिंग विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त पहली नर्स। एजिलेड नाटिंग ने विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पहली नर्स थी। उसके बाद पढ़ते हैं लाविनिया डाक।
लाविनिया डाक प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकों की लेखिका। प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकों की लेखिका लाविनिया डाक। मैरी ब्रेकेनरिज सेवायुक्त ग्रामीण अमेरिका। मैरी ब्रेकनरिज सेवायुक्त ग्रामीण अमेरिका। मैरी हेल कौन थी? दाइयों की शिक्षिका। मैरी हेल दाइयों की शिक्षिका। मैरी मोहनी अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमेरिकी नर्स। लिंडा रिचर्ड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लिंडा के बारे में, तो यहाँ पे याद करना जरूरी है। यहाँ पे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। लिंडा रिचर्ड अमेरिका की पहली प्रशिक्षित नर्स थी। आगे पढ़ते हैं। दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल 1860 में। दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल 1860 में, जिसका नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ नर्सेज, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में हुई। जिसका नाम नाइटिंगेल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ नर्सेज, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में हुआ। उसके बाद 1865 में मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत में अस्पतालों के लिए नर्सिंग प्रणाली पर कुछ विशेष सुझाव दिए। इंग्लैंड के सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेज में प्रशिक्षित स्नातक इसी तरह के स्कूल शुरू करने के लिए हमारे देश आए। इंग्लैंड के सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेज से प्रशिक्षित स्नातक इसी तरह के स्कूल शुरू करने के लिए हमारे देश आए। पढ़ते हैं उसके बाद। दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 1867 में भारतीय लड़कियों को नर्स के रूप में प्रशिक्षण देने वाला पहला अस्पताल था। अगर पूछे दिल्ली सबसे पहला अस्पताल कौन था, तो दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन अस्पताल 1867 में भारतीय लड़कियों को नर्स के रूप में प्रशिक्षण देने वाला पहला अस्पताल था। आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया नर्स के अग्रदूत के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं आगे। 1871 में मद्रास के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में 4 मिडवाइफरी छात्रों के साथ 6 महीने के लिए डिप्लोमा मिडवाइफरी कार्यक्रम के साथ पहला नर्सिंग स्कूल शुरू किया गया था। 1871 में मद्रास में सरकारी जनरल हॉस्पिटल में 4 मिडवाइफरी छात्रों के साथ 6 महीने के डिप्लोमा मिडवाइफ कार्यक्रम के साथ पहला नर्सिंग स्कूल शुरू किया गया था। 20वीं सदी में राष्ट्रीय नर्सिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई। 20वीं सदी में राष्ट्रीय नर्सिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई। 1908 में नर्सिंग की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए TNI नर्सिंग की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए TNI का गठन किया गया था। TNI का गठन किया गया था। 1926 में मद्रास राज्यों में शिक्षा और प्रशिक्षण में बुनियादी मानक प्रदान करने के लिए प्रथम पंजीकृत परिषद का गठन किया गया था। 1926 में मद्रास राज्यों ने शिक्षा और प्रशिक्षण में बुनियादी मानक प्रदान करने के लिए प्रथम पंजीकृत परिषद का गठन किया गया था। नर्सिंग का पहला रजिस्ट्रेशन पहला 4 वर्षीय बुनियादी स्नातक डिग्री कार्यक्रम 1946 में दिल्ली और वुल्लोर के नर्सिंग कॉलेज में स्थापित किया गया था, जिसका BSc नर्सिंग 1946। स्वतंत्रता के बाद 1947 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और अस्पताल सेवा के विस्तार ने बड़ी मांग पैदा की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और अस्पताल सेवा के विस्तार ने बड़ी मांग पैदा की। INC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। INC का फुल फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। इंडियन नर्सिंग एक्ट पास इन पार्लियामेंट 31 दिसंबर 1947 को हुआ। इंडियन नर्सिंग एक्ट पास कब हुआ था?
1947 में पार्लियामेंट 31 दिसंबर में हुआ था। 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की स्थापना हुई। 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की स्थापना हुई। 1956 में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में मिस एडलिन वाला को एडवाइजर बनाया गया। 1956 में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में मिस एडलिन वाला को एडवाइजर बनाया गया। पहला मास्टर डिग्री कोर्स 2 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 1960 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में शुरू किया गया था। पहला मास्टर डिग्री कोर्स 2 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 1960 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में शुरू किया गया था। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। 1963 में त्रिवेंद्रम में नर्सिंग स्कूल ने प्रथम 2 वर्ष में पोस्ट सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री कार्यक्रम शुरू कर दिया। यानी 1963 में त्रिवेंद्रम में नर्सिंग स्कूल ने प्रथम 2 वर्षीय पोस्ट सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री कार्यक्रम शुरू किया। सन 1960 के अंदर भारत में पहली बार एमएससी नर्सिंग की शुरुआत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुई। आरएके हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुई। सन 1960 के अंदर भारत में पहली बार एमएससी नर्सिंग की शुरुआत आरएके हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हुई। आगे बढ़ते हैं। कुछ आज इसको हम सब कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर पढ़ के, ताकि अगले से न्यू चैप्टर पढ़ें। सन 1980 में भारत में पहली बार नर्सिंग ने एमफिल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। सन 1980 में भारत में पहली बार नर्सिंग ने एमफिल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। सन 1992 में भारत में पहली बार नर्सिंग में पीएचडी की शुरुआत हुई। सन 1992 में भारत में पहली बार नर्सिंग में पीएचडी की शुरुआत हुई। सन 1899 में दुनिया में नर्सिंग की एक स्वतंत्र संस्था की शुरुआत हुई जिसका नाम आईसीएन। सन 1899 में दुनिया में नर्सिंग की एक स्वतंत्र संस्था की शुरुआत हुई जिसका नाम आईसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर नर्सेज। LHV का कोर्स शुरू में सन 1918 में हुआ। HBANM की प्रमोटर पोस्ट होती है। LHV का फुल फॉर्म क्या होता है? लेडी हेल्थ विजिटर। एनम कोर्स कब आया भारत में? एनम का कोर्स भारत में सन 1960 में शुरू हुआ। जेएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। कितने साल का होता है? 3 ईयर का होता है। बीएससी नर्सिंग का कितने होता है? 4 ईयर का होता है। एमएससी नर्सिंग 2 ईयर का होता है जो मास्टर डिग्री होती है। और एमफिल 1 ईयर का होता है। मास्टर इन फिलोसफी, एमपी का मतलब होता है मास्टर इन फिलोसफी। पीएचडी नर्सिंग 3 से 5 ईयर की होती है। एनम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनम का फुल फॉर्म होता है एक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। LHB का फुल फॉर्म तो भी बताया हम आप लोगों को, लेडी हेल्थ विजिटर। ये 2 ईयर का होता है। उसके बाद आशा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रहे तो अच्छी बात है। आशा का एक्सीडेंटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ये कितने मंथ का? 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है एनम में। आगे पढ़ते हैं। हम लोग आज तक यहीं कंप्लीट करेंगे। हम आप लोगों को दोबारा रिवीजन यहाँ से आज शुरू किए हैं, तो आप लोग यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। और नर्सिंग पेशा के बारे में, एक पेशेवर नर्स, नैतिकता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद नर्सों के लिए आचार संहिता की सिफारिश कौन करता है, तो हमने आप लोगों को बताया अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद, अमेरिका नर्स एसोसिएशन, कनाडाई नर्स एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षक नर्स एसोसिएशन, भारतीय नर्सिंग प्रशिक्षक
नर्सों के 4 बुनियादी बताएं आप लोगों को। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य बहाल करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। नैतिकता को स्वायत्तता, परोपकार, गैर दुर्भावना, गोपनीयता, दोहरा प्रभाव, निष्ठा, न्याय, प्रतिष्ठा, व्यक्तियों के प्रति सम्मान, लोगों की इज्जत करना, जीवन की पवित्रता, सच्चाई, विश्वास, सूचित सहमति। एक पेशेवर नर्स की विशेषताएं क्या होती है? ईमानदारी और वफादारी, अनुशासन और आज्ञाकारिता, साकारता और बुद्धिमानी, पूरा अवलोकक, तकनीकी योग्यता, समायोजन क्षमता, आत्मविश्वास जगाने की क्षमता, साधन संपदा, गरिमा, अनुभूति, बुद्धि और सामान्य ज्ञान, धैर्य और हास्य की भावना, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नम्रता और शक्ति। तो ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा बार बार। लिनियर वार्ड, प्रथम सामुदायिक नर्स, आप लोगों की सबके बारे में बता दिया है। और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होते हैं? तो पुटअप यहाँ से होता है। यहाँ लिंडा के बारे में पूछता है, आप लोगों से बार बार पूछता है, तो ये याद कर लें। और आप लोगों को एक बार ये ऊपर वाला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रथम सामुदायिक नर्स और अमेरिका की पहली प्रशिक्षित नर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग बार बार इसको एक बार रिवीजन करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड वेरिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल और अस्पताल के विभिन्न विभाग। आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप लोग बार बार यहाँ से रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग अगर क्लास को देखेंगे तो हम आप लोगों के लिए कुछ समय बाद MCQ भी लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और आप लोग का पेपर भी अच्छा जाएगा। तो आप लोग इसको कम समय में ज़्यादा कंटेंट पा सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।